जय भोले शंकर जी की सभी को सादर प्रणाम। मैं पंजाब से आपका लखविंदर सिंह। दोस्तों, आज एक आपको ऐसी घटना सुनाने जा रहे हैं जो कि हमको जयपुर से हमारे भाई कुंदन सिंह राठौर जी ने सुनाई। वो ऐसी एक अद्भुत और जोरदार घटना है जिससे कि एक व्यक्ति के समर्पण का पता चलता है। और कई लोग जो हमारे चैनल में है ना, जो ये भी कहते हैं, मैंने कई बार देखा है कि आप भाई जातिवाद कर रहे हो, तो महामूर्खों, अपने हिंद योद्धाओं की ग्लोरी रुतबे को प्रमोट करना ताकि अगली पीढ़ी भी देखे। जातिवाद नहीं है, यह एक स्वामी भक्ति है, आप भी कीजिए। दोस्तों, ऐसी घटना बताने जा रहे हैं कि जी आप हैरान हो जाएंगे कि एक बंदे का एक समर्पण कितना ज्यादा है। ये उस वक्त की बात है जब हमारा देश कस्बों में था, और आपको पता ही है कि हर कस्बे का तकरीबन 95% कस्बों का, गांवों का जो रख रखाव है वो कई ठाकुर साहब किया करते थे। जी एक ऐसे ही ठाकुर साहब की आज आपको घटना बताने जा रहे हैं। जातिवाद वाले भी मेरे साथ आइए, ध्यान से आइए, जातिवाद वाले सुनिए, आपको बताते हैं कि जातिवाद होता क्या है। एक छोटे वर्ग का बंदा, जी हाँ दोस्तों, आपके लिए बता रहा हूं, वैसे मेरी नजर में कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कर्म महान होते हैं बंदे के। एक उस वर्ग का बंदा अपने बेटे के साथ खड़ा था। उसका बेटा शहर से आया हुआ था और बहुत ही बड़ा वो वकील था। वो उसका बेटा और वो बंदा जब देखते हैं कि सामने से ठाकुर साहब आ रहे होते हैं, तो जब वो ठाकुर साहब पास में आते हैं तो जो पिता होता है वो अपने जूते खोल देता है और ठाकुर साहब प्रणाम करके गुजर जाते हैं वहां से। जब वो गुजर जाते हैं तो वकील बेटा अपने पिता को बोलता है, पिताजी 2020 का दौर चल रहा है, आप ये कौन से जमाने में जी रहे हो यार। वो बंदा आया और आपने उसको देखते ही जूते उतार दिए और वो ऐसे प्रणाम करके चला गया। पिताजी कहते हैं, भाई उस बंदे ने प्रणाम किया ना, नहीं भी करते कोई बात नहीं, ये उनकी श्रद्धा थी, ये उनका प्यार था हमारे प्रति, और मेरे में वो समर्पण है उनके प्रति। ये क्यों समर्पण है? जब तुम छोटे थे ना, जब तुम बच्चे थे, तो उस समय होता क्या था, हमारे पास कुछ नहीं था। ये वो बंदे हैं, जब भी कभी गांव में बाढ़ आ जाती थी, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं होता था, हम इनके घर में जाते थे, इनसे कुछ ना कुछ लेके आते थे। इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इनके घर गए हों और इन्होंने हमें कुछ दिया ना हो। ये हमारे ठाकुर जी महाराज हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं, इनकी वजह से हमारा पालन पोषण हुआ। जिस प्रकार फैमिली में, परिवार में एक पिता होता है ना, पिता, हेड ऑफ द फैमिली, वैसे ही ये भी हमारे हैं। अगर ये नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो इतना ज्यादा समर्पण उस भाई के, उस जो पिता था उनके दिल में था। जब ये भावना उसके बेटे ने सुनी तो बेटे ने भी मन ही मन प्रणाम किया कि भाई वाकई यार ऐसे बंदे होते थे। अब मुझे ये बताइए कि इसमें जातिवाद कहां से आ गया? ये जो राजनीति होती है ना, एक दूसरे को बड़ा दिखाने की होड़, यही जातिवाद क्रिएट करती है। ठीक है जी, यहां कोई ठाकुर बड़ा नहीं है, ठाकुर बुरे भी हैं, पर जो उन ठाकुर साहब का कर्म है ना, कर्म उनको ठाकुर बनाता है। और मैं कर्मवीर ठाकुरों की, राजपुताना की कहानियां सुनाता हूं। तो भैया आप भी ऐसे बनिए ताकि कोई दूसरा वर्ग का भी बंदा आपकी तारीफ करे। कर्म से तारीफ होती है भाई, कर्म से। कर्म करोगे तो भैया ठाकुर हो, नहीं तो 50-60 साल बाद सिर्फ मिट्टी में मिलना है अपने, और कुछ नहीं करना। सभी का आभार। जय भोले।